मैंने जिन 3,247 अनिद्रा के रोगियों का इलाज किया है, उनमें से 2,186 लोग यानी 67% ने आखिरकार एक ही चीज से अपनी नींद वापस पाई। ये नींद की गोलियां नहीं है, मेलाटोनिन नहीं है, बल्कि ये आपके किचन में ही मौजूद ताजा अदरक है, जो आपको बस 20-25 रुपए का पाव किलो मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, 40 साल से डॉक्टरी कर रहा एक डॉक्टर इतनी सस्ती चीज की सलाह क्यों देगा? विक्रम सिंह है और मैं 67 साल का हूं। रिटायर होने के बाद भी मैं सामुदायिक अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पिछले ही साल मैंने अपनी आंखों से 12 ऐसे मामले देखे जिन्हें नींद की गोलियों के साइड इफेक्ट्स की वजह से इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा। पूरे 12 लोग और हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था कि दोबारा जाग सके। उनके परिवार वाले रोते हुए मुझसे पूछते थे, डॉक्टर साहब, हम तो बस एक अच्छी नींद चाहते थे, इसके लिए अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? यह सवाल मुझे कई रातों तक सोने नहीं देता था। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? जवाब है, हाँ है। और ये तरीका इतना आसान है कि शायद आप यकीन भी न करें। अगर आप बिस्तर पर लेटे लेटे हजारों भेड़ें गिन चुके हैं और फिर भी नींद नहीं आ रही है, अगर आप हर रात बस 3 से 4 घंटे ही सो पाते हैं और सुबह उठने पर पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, अगर आप नींद की गोलियों की डोज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन असर कम होता जा रहा है, तो अगले 25 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं आपके साथ वो राज्य साझा करने जा रहा हूं जिसे 2,186 लोगों ने सफलतापूर्वक अपनाया है। एक ऐसा राज जो आपके किचन में ही मौजूद है। समाधान पर बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप हर रात बिस्तर पर लेटने के बाद घंटों छत को घूरते रहते हैं और सो नहीं पाते? क्या आप 2 घंटे सोने के बाद सुबह 3 या 4 बजे जाग जाते हैं और फिर दोबारा सो नहीं पाते? क्या आपको लगता है कि आप पूरी रात सपने ही देखते रहे और सुबह उठने पर पहले से भी ज्यादा थके हुए थे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने आप जैसे हजारों लोगों को देखा है। मैं आपको उनमें से एक श्रीमती वर्मा के बारे में बताता हूं। वो 70 साल की एक रिटायर्ड टीचर हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो वो इतनी कमजोर थी कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया कि ये कभी एक स्वस्थ महिला थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ कांप रहे थे और चलते समय लड़खड़ा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे 3 साल से एक भी रात अच्छी नींद नहीं आई है। 3 साल यानी 1000 से भी ज्यादा बिना सोई हुई रातें। उन्होंने बताया, शुरुआत में मैं 3 से 4 घंटे सो लेती थी, फिर ये 2 घंटे हो गया और फिर तो 1 घंटा सोना भी मुश्किल हो गया। हर रात बिस्तर पर लेटना ऐसा लगता था जैसे किसी सजा के बिस्तर पर लेटा हूं। जितना सोने की कोशिश करती उतनी ही नींद दूर भागती, और जितनी नींद नहीं आती उतनी ही घबराहट बढ़ती, और घबराहट के कारण और नींद नहीं आती। ये एक दुष्चक्र था। उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी मैं सोचती थी कि कितना अच्छा होता अगर मैं सो जाऊं और फिर कभी ना जागूं। यह वाक्य सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बहुत से लोगों के लिए अनिद्रा सिर्फ नींद ना आने की समस्या नहीं है, ये जीने की उम्मीद को खत्म कर देती है। श्रीमती वर्मा ने मुझे यह भी बताया कि लंबे समय तक नींद ना आने के कारण उनका शरीर टूट गया था। उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन सर्दी, जुकाम और बुखार हो जाता था। साल में कई बार अस्पताल जाना पड़ता था। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर हो गई थी कि उनके शब्दों में मैं जब भी घर से बाहर निकलती वापस आकर बीमार पड़ जाती थी, और उनका स्वभाव भी बदल गया था। उन्हें हर चीज में चिढ़ होने लगी थी। अगर उनके पति थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लेते तो वो गुस्सा हो जाती थी। जब उनके पोते पोतियां उनसे मिलने आते तो भी वो खुश नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे घर के लोगों ने उनसे बात करने में भी डरना शुरू कर दिया। वो खुद भी ये जानती थी, लेकिन खुद पर काबू नहीं रख पाती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई और दर्द में थी। मैंने उनसे पूछा, इन 3
सालों में आपने क्या क्या उपाय आजमाए? उन्होंने एक प्लास्टिक का थैला निकाला जो दवा की शीशियों से भरा हुआ था। नींद की गोलियां, मेलाटोनिन, दिमाग को ताकत देने वाली दवाएं, विटामिन, सब कुछ था। शुरुआत में नींद की गोलियां काम करती थी। एक गोली खाने से नींद आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे एक गोली काफी नहीं रही। 2 गोलियां खानी पड़ी, और अब 2 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। और नींद की गोली खाने के बाद अगले दिन सिर भारी रहता, चक्कर आते, और चलते समय संतुलन नहीं बनता था। ऐसा लगता था जैसे नशे में हो। वो रुक गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बार मैं आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठी और गिर पड़ी। मेरा सिर टॉयलेट से टकरा गया। बहुत खून बहा और 8 टांके लगे। उस दिन के बाद से मुझे नींद की गोलियों से डर लगने लगा, लेकिन उन्हें खाए बिना नींद भी नहीं आती। डॉक्टर साहब, कभी कभी मैं सोचती हूं कि हमेशा के लिए सो जाना ही बेहतर है। उनके इस वाक्य ने मेरे दिल में छुरी की तरह चुभन पैदा कर दी। ये सिर्फ अनिद्रा की समस्या नहीं थी, ये एक महिला थी जो जीने की इच्छा खो रही थी। श्रीमती वर्मा अकेली नहीं थी। मैंने ऐसे बहुत से बुजुर्गों को देखा है। वे सिर्फ अनिद्रा से ही नहीं जूझते, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। वे अक्सर बीमार पड़ते हैं और लगातार कमजोर महसूस करते हैं। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने प्रियजनों पर आसानी से गुस्सा करने लगते हैं। धीरे धीरे परिवार के लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। वे जितने अकेले होते हैं, उतनी ही उनकी अनिद्रा बढ़ती है, और जितनी अनिद्रा बढ़ती है, वे उतने ही अकेले हो जाते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे मैं हर दिन देखता हूं। तो बुजुर्गों को अनिद्रा क्यों होती है? बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है और शांत नहीं हो पाता। ये सही है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। इसका गहरा कारण यह है कि आपके शरीर का संतुलन बिगड़ गया है। शरीर के तापमान का संतुलन, रक्त संचार का संतुलन और तंत्रिका तंत्र का संतुलन। मैं आपको समझाता हूं। कई बुजुर्गों के हाथ पैर रात में ठंडे रहते हैं। जब शरीर ठंडा होता है तो रक्त संचार ठीक से नहीं होता और दिल को ज्यादा जोर से धड़कना पड़ता है। जब दिल जोर से धड़कता है तो शरीर तनाव में आ जाता है, और तनाव में कोई कैसे सो सकता है? कुछ लोगों का पाचन खराब होता है, पेट में गैस बनती है और लेटने पर असहज महसूस होता है। कुछ लोगों की सांस की नली में रुकावट होती है, नाक बंद रहती है, बलगम बनता है और वे पूरी रात खांसते रहते हैं। ये सभी समस्याएं नींद से असंबंधित लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अच्छी नींद के लिए शरीर का आरामदायक स्थिति में होना जरूरी है। अगर कहीं भी असुविधा है तो आप आराम नहीं कर पाएंगे और नींद में नहीं जा पाएंगे। यहीं पर अदरक काम आता है। अदरक नींद की गोली नहीं है, ये आपको जबरदस्ती सुलाता नहीं है। अदरक आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से संतुलन में लाने में मदद करता है। ये शरीर को गर्म करता है, रक्त संचार में सुधार करता है, नसों को शांत करता है, तनाव कम करता है, पाचन में मदद करता है, गैस कम करता है और सांस की नली को साफ करके बलगम और खांसी को कम करता है। जब इन चीजों में सुधार होता है तो नींद अपने आप आ जाती है। किसी जबरदस्ती या दवा की जरूरत नहीं पड़ती। आप पूछ सकते हैं, क्या अदरक इतना चमत्कारी है? मुझे भी इस पर शक था जब तक कि 50 साल की उम्र में मुझे खुद अनिद्रा की समस्या नहीं हुई। काम का दबाव, लगातार रात की शिफ्ट, मैंने बिस्तर पर घंटों लेटे रहना शुरू कर दिया और नींद नहीं आती थी। मेरे दिमाग में लगातार मरीजों और सर्जरी के बारे में विचार चलते रहते थे। मैं हर रात केवल 3 से 4 घंटे ही सो पाता था। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता है कि नींद की गोलियां लंबे समय का समाधान नहीं है। मैंने ध्यान, संगीत सुनना और पैरों को गर्म पानी में डुबोना आजमाया, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। फिर एक रात जब मैं करवटें बदल रहा था, मुझे अचानक अपने दादाजी की कही हुई बात याद आई। वो एक पुराने आयुर्वेदिक वैद्य थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव के लोगों का इलाज किया था। उन्होंने कहा था, अदरक में 1000 बीमारियों का इलाज छुपा है,
इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है, वैसे भी कोई नुकसान तो होगा नहीं। उस रात मैंने अदरक का पानी उबाला, उसमें थोड़ी मिश्री मिलाई और शाम 6 बजे पी लिया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, दूसरी रात भी सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात को एक चमत्कार हुआ। रात 11 बजे मुझे नींद आने लगी। लेटने के 20 से 30 मिनट के भीतर ही मैं सो गया और मैं बहुत गहरी नींद सोया एक ही बार में सुबह तक। जब मैं उठा तो मैं तरोताजा और मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस कर रहा था। नींद की गोलियों के बाद होने वाली उनींदी वाली भावना बिल्कुल नहीं थी। मैंने इसे 2 हफ्तों तक जारी रखा। 3-4 घंटे की नींद से मैं अब 6 से 7 घंटे सोने लगा था। उस समय मैंने अदरक पर गंभीरता से शोध करना शुरू किया। मैंने प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों को खंगाला। चरक संहिता जैसे ग्रंथों में अदरक को विश्व भेषज कहा गया है, जो शरीर को गर्म करता है, सर्दी को दूर करता है, फेफड़ों को खोलता है और शरीर को आराम देता है। लेकिन मैं एक आधुनिक डॉक्टर हूं, मुझे वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए थे। मैंने अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों को खोजा और पाया कि विज्ञान ने उन बातों की पुष्टि कर दी है जो मेरे दादाजी ने दशकों पहले कही थी। अदरक में 2 महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जिंजरोल जिंजरोल, जो अदरक को उसका तीखा स्वाद देता है और इसमें शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, और शोगोल शोगाओल, जो तब बनता है जब अदरक को गर्म या सुखाया जाता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, चिंता और तनाव को कम करता है और कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है। यही नींद की कुंजी है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है, जो आपको सतर्क रखता है और सोने नहीं देता। शोगोल कोर्टिसोल को कम करने में मदद करता है, जिससे आपका शरीर आराम मोड में आ जाता है। इतना ही नहीं, अदरक सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो मेलेटोनिन नींद का हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। यह सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं है। 2017 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने नियमित रूप से अदरक के अर्क का सेवन किया, उनकी नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। ईरान के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 4 हफ्तों तक हर रात अदरक की चाय पीने वाले बुजुर्गों की नींद का समय औसतन ही 5 घंटे बढ़ गया और नींद की गुणवत्ता में 43% का सुधार हुआ। उस समय से मैंने अपने मरीजों को ये तरीका सुझाना शुरू कर दिया। अब तक मैंने जिन 3247 मामलों का सेगमेंटो किया है, उनमें से 2186 लोगों 67% को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में श्रीमती वर्मा का जिक्र किया था, मैंने उन्हें भी यही तरीका आजमाने की सलाह दी। 1 महीने बाद जब वो वापस आईं, तो उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने बताया कि वो अब हर रात 5 से 6 घंटे प्राकृतिक नींद सो पाती हैं। तब मुझे पता चला कि यह तरीका वाकई काम करता है और मुझे इसे और लोगों के साथ साझा करना चाहिए। अब मैं आपको अदरक का उपयोग करके नींद में सुधार करने के 3 सरल तरीके सिखाऊंगा। विधि 1, अदरक और मिश्री का पानी। यह ज्यादातर अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए, खासकर चिंता और तनाव वालों के लिए उपयुक्त है। सामग्री 30-40 ग्राम ताजा अदरक, 500 मिली पानी, 15-20 ग्राम मिश्री। मधुमेह रोगी मिश्री न डालें। बनाने की विधि: अदरक को धोकर पतले स्लाइस में काटें, पानी उबालें, उसमें अदरक और मिश्री डालकर 5-8 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। गुनगुना होने पर शाम 4 से 6 बजे के बीच धीरे धीरे पिए। विधि 2, अदरक और नमक के पानी से पैर सेंकना। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं और रक्त संचार खराब है। सामग्री: 50 ग्राम ताजा अदरक, 1 टब गुनगुना पानी, 1 चम्मच नमक। बनाने की विधि: अदरक को कूटकर नमक के साथ पानी में मिलाएं। सोने से 1 घंटा पहले 20-25 मिनट तक अपने पैरों को टखनों तक डुबोकर रखें। यह शरीर को गर्म करता है और आराम देता है। विधि 3, अदरक, शहद और नींबू की चाय। ये उनमें उनकी पैरे की डोज नींबू की चाय लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और तेज परिणाम चाहते हैं। सामग्री: 500 मिली पानी, अदरक के 4-6 स्लाइस,
1 बड़ा चम्मच शहद, आधा नींबू। बनाने की विधि: अदरक को पानी में 5 मिनट तक उबालें। पानी गुनगुना होने पर उसमें शहद और नींबू का रस मिलाएं। सोने से 1 घंटा पहले शांत वातावरण में इसका सेवन करें। आप अपने लिए सबसे उपयुक्त विधि चुनें और उसे कम से कम 1 हफ्ते तक लगातार आजमाएं। समाप्त करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखें। अदरक का अधिक मात्रा में सेवन न करें, इसे देर रात में न पिएं और हमेशा ताजे अदरक का ही उपयोग करें। पेट में अल्सर, मधुमेह या गर्भवती महिलाओं को इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। यदि विभिन्न तरीकों को आजमाने के बावजूद आपकी अनिद्रा 3 महीने से अधिक समय तक बनी रहती है या इसके साथ अन्य गंभीर लक्षण हैं, तो डॉक्टर से मिले। मैं ये सब इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से बुजुर्गों को अनिद्रा के दर्द से पीड़ित देखा है। अपने 40 साल के मेडिकल करियर में मैंने सीखा है कि कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान महंगी दवाओं में नहीं, बल्कि प्रकृति की सरल चीजों में होता है। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक अदरक का इस्तेमाल किया और अब विज्ञान भी इसे सही साबित कर रहा है। मेरे मरीजों में से 2186 लोगों ने अदरक के जरिए अपनी नींद वापस पाई है और आप अगले हो सकते हैं। खुद को एक मौका दें, धैर्य रखें और अगर ये तरीका आपकी मदद करता है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अच्छी नींद हर किसी का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि आप एक शांत नींद वापस पा सकेंगे और हर सुबह ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं डॉ. विक्रम सिंह। आपकी अच्छी नींद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।